तब जाकर माँ भगवती की श्री विद्या की दीक्षा मिलती है। और श्री विद्या की दीक्षा को अंतिम दीक्षा बताया कि फिर जीव को फिर किसी दीक्षा की, किसी ज्ञान की फिर जरूरत नहीं पड़ती। वही श्री विद्या की दीक्षा मेरे गुरुदेव, जिनको मैं अपना बचपन से गुरु मानती हूँ, आप सब भी उनके नाम से परिचित हैं, आप सब उनको जानते हैं, मेरे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ बचपन से, क्योंकि वो मुझे दिखाई देते थे, मुझे हर बात वो बताते हैं। जब भी कोई संकट आता है तो वो मुझे अपना मार्ग दिखाते हैं, बतलाते हैं। तभी से मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि जिस पे विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल है। कि एक बार बताऊं मैं आपको अपनी, मेरा पर्सनल ये अनुभव कि मेरे साथ क्या घटना घटी, उसके बाद ही फिर मेरे को विश्वास हो गया था कि ये सच है। यदि हम किसी संत की, अगर गुरु नहीं है तो संत के पीछे पड़ जाओ। अगर वो इस दुनिया में नहीं है ना, तो ये मत सोचना कि वो आपको मार्ग नहीं दिखा सकते। वो कहीं भी हो, शरीर में हो या ना हो, लेकिन वो आकर हमें मार्ग दिखा जाते हैं। वो कैसे भी आ जाएंगे, किसी के रूप में भी, और हमें पता लग जाएगा लेकिन कि जिसको मैं याद करती हूँ वो आएगा। गुरु का इतना सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया है शास्त्रों ने। गुरु को ऐसे ही मत समझ लेना कि भैया झोली वाला पकड़ लिया वो गुरु बन गया ना। उसके जीवन का तप, उसके जीवन का रुदन, उसके संकट में जो रुदन उसने अपने भगवान के लिए किया, उसके जीवन की उसको भगवान से प्राप्त हुई, गुरु आशीर्वाद के रूप में अपने शिष्य को प्रदान करता है। अपनी तपस्या में से, अपने जो संकट की घड़ी में भगवान को पुकारते हैं, अपनी तपस्या का फल गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। यदि तो हम सोचते हैं कि हमें कोई तो तारीफ तो करते, कोई तारीफ ही नहीं करता। मन में चलता है कि तारीफ ही नहीं करता कोई, कुछ ही कितना बढ़िया काम कर लो इसको, हमें हमेशा ये लगता है। लेकिन गुरु अपनी तपस्या का, जो अपनी तपस्या को पता नहीं न जाने कितने जन्मों जन्मों से जिस तपस्या को बटोर बटोर कर उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया, पल भर में अपने शिष्य से प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद दे देते, शक्तिपात कर देते कि जा बेटा तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं और अब तू संकट से मुक्त रहेगा, ये काम करना। फिर भी हमारे मन में है कि पता नहीं हमारे गुरुदेव कर भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यदि परहित के कारण यदि हम कोई कर्म मन से सोचे या शरीर से करें तो उसको ही सत्य कर्म बताया, चाहे वो मन से हो आए चाहे वो शरीर से हो, वो सत्य कर्म ही है। और सत्य कर्म का क्या अर्थ है? कल की कथा में हमने सुना था कि सत्य कर्म अगर यदि जीव कर ले तो उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। जब भी संकट आएगा तो उसी सत्य कर्म की वजह से हम उस संकट से बचते चले जाएंगे। हमारे समाज में भी तो ये बात कहते हैं, कुछ दुख आता है ना तो मैंने सुना है बड़े बूढ़ों को कहते कोई अच्छा ही काम कर रहा था जिसकी वजह से बच गई, कोई अच्छा कर्म था जो आगे आके अड़ गया जिसकी वजह से बच गई। कौन सा कर्म? वो हमारा ही खुद का करा हुआ सत्कर्म। हमारे ही अच्छे काम ही हमें, के ही बुरे काम हमें दुर्गति की ओर लेके जाते हैं। कोई और नहीं है हमारे उन्नति का और दुर्गति का कि हम बोलते कि तेरी वजह से ही हो गया, तू ऐसे नहीं करता तो मैं तरक्की कर लेता ना। हमारा खुद का मन कैसा है, हमारी आत्मा, हमारे आत्मा, और जो संकट में जो इतना बड़ा आने वाला था ना वो इतने में होकर निमट जाएगा, बच जाएंगे। इसीलिए जब भी संकट आए और यदि हम आध्यात्मिक हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं और हम प्रभु की सेवा पूजा करते हैं अपने घरों में, तो हम विश्वास रखें कि ये दुख जो आया है ना ये बहुत बड़ा आने वाला था, ये थोड़े में आके निकल गया। मुझे इससे बड़ा आ रहा था, पता नहीं क्या होने वाला था।
हम विश्वास रखें अपने इष्ट पर। सभी देवों ने आश्रित हो गए माँ भगवती पे कि अब माँ भगवती ही करेगी जो कुछ करेगी। अब तो हमारे इष्ट भी नहीं रहे हमारे पास, केवल और केवल कौन थे देवों के पास? गुरु। यदि गुरु की मार्गदर्शन में हम चले, जैसे हमारे गुरु कहे तो हम वो करें। हम गुरु के पास जाते हैं, 2-4 जाते हैं, फिर अगर तो तुम तो बात होती, मुझे ज़्यादा पता, मैंने ज्ञान हो गया। आज के समाज की सचमुच में ये स्थिति है, क्योंकि गुरु वो शरीर से तो है लेकिन एक तत्व है। देवी भागवत कहती है तत्व है वो। गुरु का तत्व हमारे अंदर जब जागृत होगा तब हम गुरु की महिमा को समझ पाएंगे कि गुरु अगर शरीर धारण करके हमारे द्वार तक आ पहुंचे हैं तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं कराता। यदि गुरु हमें मिल चुके हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम भी अपने गुरु की जो साधना विधि वो जो हमें बताए उसको पूरे भाव से, श्रद्धा से, उनका मान रखते हुए उसको हम पूर्ण करें, हम चूक ना खाएं उसमें। इतना विश्वास हमें अपने गुरु पे। देवों ने अपने गुरु पे आश्रित हो गए कि गुरुदेव ये जो हमें रास्ता दिखाए, तो वे आश्रित हुए तो माँ जगदम्बा से उन्होंने मिला दिया। माँ जगदम्बा कारण बताया कि ये घटना का कारण माँ लक्ष्मी का श्राप, और दूसरा कारण वो राक्षस ने इशारा कर दिया कि आप सभी अपने अपने गुरु की शरण लीजिए और अब गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे कि कैसे भगवान विष्णु हयग्रीव का अवतार ग्रहण करें। ये कहकर माँ भगवती अष्टभुजाधारी वहां से अंतर ध्यान हो गई। तो सभी देवों ने अपने गुरु के पास जाकर इस समस्या का हल पूछा कि प्रभु हम भगवान विष्णु के उस मुख को कहाँ से ढूंढ कर लाए? वो जीवित होंगे तभी तो अवतार लेंगे। कि तभी देवों के गुरु बृहस्पति देव ने उन्हें परामर्श दिया कि हमारे पास कुछ दूरी पर एक घोड़ा है। कौन है? घोड़ा। आप वहां जाओ और उस घोड़े को लेके आओ। तो सारे देव मिलकर उस घोड़े को लेकर आ गए। संस्कृत में घोड़े को अश्व कहते हैं। उस अश्व को लेकर आए।